नवाबजादा जुल्फिकार अली खान, जिनकी औलादें अपने आप को नवाब लिखती हैं, जो 3000 वोट पाते हैं, इससे ज्यादा तो रामपुर में हिजड़े होंगे कितना वोट नहीं मिला। तय हुआ कि हिजड़ों का वोट भी नहीं मिला, मगर नवाब है। इसलिए नवाब है कि हामिद मंजिल में एक तरफ नाचने वाली नाचती थी और एक तरफ हमारा नवाब नाचता था। नाचने वाली बेहोश होकर गिर जाती थी, हमारा नवाब फिर भी नाचता है। किसी ने नहीं सुनाई होंगी ये बातें। यही है हमारा गुनाह। अकेला था नवाब पूरी दुनिया का जिसका एक घुंघरू बजता था। किसी तवाइफ के अंदर भी हिम्मत नहीं थी कि उसके पायल का सिर्फ एक घुंघरू बजता हो, लेकिन हमारे नवाब की पायल का एक घुंघरू बजता था। इतना बड़ा फनकार था मगर हमारा नवाब था। वो सरकार थे हमारे, वो हुजूर थे हमारे। उनकी नस्लों को हिजड़ों का वोट भी नहीं मिला। वो मशवरा देते हैं रामपुर वालों को। एक ही घर में पंजे के लिए भी वोट मांगा जाता है और एक ही घर में कमल के फूल के लिए भी वोट मांगा जाता है। बाप पंजा और औलाद कमल का फूल। ये है नवाबों का खमीर। अब बताओ मैं क्या कहूं इन्हें, इनकी नस्ल को। मुर्गी चोरी का नहीं है, मुर्गी डकैती का मुकदमा है। जो दफात लगाई गई है वो डकैती की है, चोरी की नहीं। हमारे मुखालिफ ने हमारा मेयार बहुत हल्का रखा। किताबों की चोरी, फर्नीचर की चोरी, अरे मुकदमा ही लिखवाना था तो कम से कम ताजमहल और कुतुब मीनार की चोरी का लिखवाते। अभी आदत नहीं पड़ी है इतनी बहुत सी रोशनी की। तकरीबन 27 महीनों तक एक ऐसे अंधेरे माहौल में रहा हूं, रात का तस्वुर भी डरा देता है। ये हिम्मत कहां से मिली और इतना लंबा अरसा आपसे जुदा होकर कैसे गुजरा। वो शख्स जो हर सुबह से रात तक सैकड़ों और हजारों लोगों के बीच रहता हो, उसको एक तन्हा कोठरी में बंद कर दिया जाए और इंसानों से बहुत दूर कर दिया जाए, उसके लिए हर लम्हा मौत से ज्यादा खतरनाक था। दुनिया के कानून बदल गए। सॉलिटरी कंफाइनमेंट कहा जाता है इसे। किसी मुजरिम को, संगीन मुजरिम को दुनिया की किसी अदालत में 3 महीने से ज्यादा तन्हाई में नहीं रखा जा सकता। और ये कानून उस वक्त बना जब तन्हाई में रहने वाले लोगों ने अपनी जेलों से निकलकर बड़े बड़े सियासतदानों ने, जिसमें नेल्सन मंडेला का भी नाम आता है, उन्होंने तन्हा जेल के तजुर्बात लिखे। उसके बाद दुनिया की सबसे महज़्ज़ब कौम कहलाने वाली नाम नेहाद अमेरिका और बरतानिया तक ने इस कानून को बदल दिया। और ये कानून बना कि चाहे मुजरिम कितना ही संगीन क्यों जुर्म किए हुए ना हो और कितनी ही बड़ी सजा क्यों ना हो, उसे 3 महीने से ज्यादा तन्हा नहीं रखा जा सकता। लेकिन दुनिया के कानून एक तरफ, अखलाकी जिम्मेदारी एक तरफ, दस्तूर हिंद
जिसकी पासदारी के लिए हम सब 23 तारीख को एक फिर फैसला लेने वाले हैं, उसकी जरा भी पासदारी नहीं की गई। और हिफाजत के नाम पर, सिक्योरिटी के नाम पर ये कहते हुए कि मुझे कोई मार न दे, इसलिए मुझे अति सुरक्षा के नाम पर अकेली कोठरी में रख दिया गया। ये तकलीफें क्यों मिली मुझे? ये मेरा इम्तिहान नहीं था, मेरे किए हुए की सजा थी। मैंने वो सब क्यों किया जो आज के सियासतदान नहीं करते? वो इस मोहल्ले को जो कैसा था उसे ऐसा बना दिया। कर्म तो उसका था, लेकिन जरिया कोई तो बनेगा। ये शहर जो तहसील और देहात से बदतर था, यकीनन नवाबों का शहर था, लेकिन नवाबों के लिए था, गुलामों के लिए नहीं था। कल का नवाब जब किले के मैदान में अपने दामाद को लेकर आता था और ये कहता था कि रामपुर वालों, नौजवानों को ये तुम्हें इसलिए सुना रहा हूं कि बरसों से मैंने तुम्हें ये बातें नहीं सुनाई हैं, और कहीं ऐसा ना हो आपके बुजुर्ग भूल गए हो उन सारी चीजों को। नवाब किले के मैदान में अपने दामाद राजा पीरपुर को लेकर आए और कहा कि रामपुर वालों, मैंने तुम्हारे दामाद को खड़ा कर दिया। रामपुर के लोगों ने रोना शुरू कर दिया कि देखो नवाब पर आज कितना बुरा वक्त आया है कि हमसे भीख मांगने के लिए आया है। वो 1952 में भी भिखमंगा ही था। ये अलग बात कि गुलामों ने अपनी ताकत को उस वक्त नहीं समझा। 5 साल के बाद वही राजा पीरपुर जो एक बार पर्चा भरने के बाद 5 साल तक लौटा नहीं रामपुर, दोबारा आता है। और उसी तरह रामपुर का नवाब अपने गुलामों से मुझे वोट देने की का हुक्म देता है और फिर वोट मिलता है। नौजवानों, आपने नहीं देखा वो मंजर जब पुलिस जीप आया करती थी, उसकी सीटों पर सफेद कवर चढ़े होते थे जिन पर दाग नहीं होता था, और उसकी अगली सीट पर ड्राइवर के बराबर नवाबजादा जुल्फिकार अली खान, जिनकी औलादें अपने आप को नवाब लिखती हैं, जो 3000 वोट पाते हैं। इससे ज्यादा तो रामपुर में हिजड़े होंगे कितना वोट नहीं मिला है। तय हुआ कि हिजड़ों का वोट भी नहीं मिला, मगर नवाब है। इसलिए नवाब है कि हामिद मंजिल में एक तरफ नाचने वाली नाचती थी और एक तरफ हमारा नवाब नाचता था। नाचने वाली बेहोश होकर गिर जाती थी, हमारा नवाब फिर भी नाचता है। किसी ने नहीं सुनाई होंगी ये बातें। यही है हमारा गुनाह। अकेला था नवाब पूरी दुनिया का जिसका एक घुंघरू बजता था। किसी तवाइफ के अंदर ये हिम्मत नहीं थी कि उसके पायल का सिर्फ एक घुंघरू बजता हो, लेकिन हमारे नवाब की पायल का एक घुंघरू बजता था। इतना बड़ा फनकार था, मगर हमारा नवाब था। वो सरकार थे हमारे, वो हुजूर थे हमारे। उनकी नस्लों को हिजड़ों का वोट भी नहीं मिला। वो मशवरा देते हैं रामपुर वालों को, वो मुखबिरी करते हैं तुम्हारे तहवीर के दुश्मन है। वो एक ही घर में
पंजे के लिए भी वोट मांगा जाता है और एक ही घर में कमल के फूल के लिए भी वोट मांगा जाता है। बाप पंजा और औलाद कमल का फूल, ये है नवाबों का खमीर। अब बताओ मैं क्या कहूं इन्हें, इनकी नस्ल को। वही जंगल में मिली हुई एक जंगल में मिला हुआ एक बच्चा जो रहेलों को मिला। मैं नहीं कह रहा हूं, पढ़ लो तारीख। तो अगर वो जंगल में मिला था तो किससे शिकायत करें? आज हमारी और आपकी मुश्तरक जिम्मेदारी है कि हम उन तकलीफों को आज की तकलीफों से जोड़ कर देखें। हमारी ये 27 महीने की सियाह रातें, आपसे जुदाई का बेपना गम, इंसानी शक्ल का नजर न आना, और दूसरी तरफ रामपुर के वो बिलखते और सिसकते हुए लोग जिनके पास सुबह की रोटी के बाद शाम का खाना मैसर नहीं था। अपने दादा और नाना से पूछो कितने पक्के मकानात थे रामपुर में। नवाबी की सबसे बड़ी लानत यह थी कि सिर्फ किला पक्का था और खासबाग पक्का था और गुलामों में किसी के घर पर छत नहीं थी, या तो फूस का छप्पर था या खपड़ेली थी। ये था हमारा शहर। पिछले 40 वर्षों में रामपुर कितना बदला है, रामपुर की कितनी तरक्की हुई, उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि आज के वजीर आला ने पिछली बार विधानसभा में ये कहा कि बिजली कड़की और रामपुर में गिरी। बिजली कड़की और रामपुर में गिरी। वो भूल गए, रामपुर वालों का जिगर इतना मजबूत है कि बिजली की कड़क भी बर्दाश्त कर लेंगे और उनका जिस्म झुलसाया नहीं जा सकेगा। कहां है बिजली? कौन सी बिजली गिरी थी हमारे बताओ? सारा दिन शहर अंधेरा है, सारी रात शहर अंधेरा है। मुझ पर तो असर ये नहीं पड़ता कि मेरे जिस्म से एहसास ही खत्म हो गया गर्मी का। 8x11 की कोठरी में बंद एक आदमी जिसे 7:30 बजे शाम को डबल लॉक में बंद कर दिया जाए और सुबह 6 बजे खोला जाए, उसे न ठंड का एहसास रहा न गर्मी का एहसास रहा। और ये गुनाह ये था कि मैंने हर लम्हा ये सोचा कि मैं अपने रामपुर वालों के लिए, अपने सूबे वालों के लिए, अपने मुल्क वालों के लिए क्या बेहतर कर सकता हूं। और इसी सोच और इस गुनाह की सजा मुझे बहुत संगीन दी गई। और अभी तो मैं जमानत पर हूं, बरी नहीं हुआ। मेरे पर और मेरे अपनों पर सैकड़ों हजारों पत्नी। मुर्गी चोरी का नहीं है, मुर्गी डकैती का मुकदमा है। जो दफात लगाई गई है वो डकैती की है, चोरी की नहीं है। हमारे मुखालिफ ने हमारा मेयार बहुत हल्का रखा, किताबों की चोरी, फर्नीचर की चोरी। अरे मुकदमा ही लिखाना था तो कम से कम ताजमहल और कुतुब मीनार की चोरी का लिखाते। कलम देने का अहद किया था आपसे, और देखी होगी वो तस्वीर आपने जब हमारी जिंदा लाश मैदान का में दाखिल हो रही थी। उस वक्त भी, उस बेहोशी के आलम में भी हमारी जेब में कलम लगा हुआ था। और ये कलम इसलिए था कि चलते वक्त भी, जेल से चलते वक्त भी ये एहसास रहा था कि यही कलम है जो हमें जिंदगी देगा, यही कलम है जो हमारी आने वाली नस्लों को जिंदगी देगा। अब जिम्मेदारी आपकी है। मैंने तो आपके लिए एक नर्सरी बना दी है,
रामपुर पब्लिक स्कूल के नाम से बच्चों की और बच्चियों की एक बहुत बड़ा इदारा कायम कर दिया है। एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज बनाना चाहता था, पूरी दुनिया देखने आती उसे। सुनो मेरी पार्लियामेंट की पहली तकरीर, शायद वो भी मेरी सजा का सबब बनी। उसमें मैंने दावा किया था कि इस मेडिकल कॉलेज में 8 ऑपरेशन थिएटर हैं और न्यूयॉर्क में भी उससे अच्छा ऑपरेशन थिएटर नहीं होगा। मैंने कहा था यह रिकॉर्ड तकलीफ है। आगे बंद पड़ा, सब कुछ चोरी हो गया वहां से। ये किसका नुकसान हुआ? ये पूरी नेशन का नुकसान हुआ, ये नेशनल लॉस हुआ। ये मुजरिमाना अमल था। वहां गरीबों का इलाज होता था और आने वाले जमाने में न जाने कितना रिसर्च का काम होता वहां। मैं आज भी हुकूमत से मुतालबा करता हूं, मैं वजीर आजम साहब से अपील करता हूं, मैं होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं आपके वास्ते से कि पहले नंबर पे मुझे आपने माफिया कहा, पहले नंबर का माफिया। एक यूनिवर्सिटी का फाउंडर, सीबीएसई बोर्ड का स्कूल बनाने वाला, जिसके ऊपर कभी 323 का मुकदमा नहीं हुआ, वो 2 महीने के अंदर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा माफिया बना दिया गया। उसके माथे पर एक कभी न मिटने वाला कलंक लगाया गया। लेकिन हुक्म तो मालिक का था, जरिया सुप्रीम कोर्ट बनी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मेरे चेहरे पर लगी हुई कालक के तमाम दाग धो दिए और ये साबित कर दिया अदालत उस्मा ने ये साबित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की अदालत के बाद फिर कोई जमीन पर अदालत नहीं है, फिर मरने के बाद अल्लाह की अदालत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ठीक जजेस बेंच ने कहा मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई है। जज साहब ने कहा कि 1 या 2 मुकदमे तो सच्चे हो सकते हैं, लेकिन 90 मुकदमे सच्चे नहीं हो सकते। मुझे माफिया कहने वालों, सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया है। अब मुझ पर और जो बचे हुए जुल्म हो वो इसलिए नहीं कर सकोगे कि अब शायद न तुम में जुल्म करने की और सख्त बाकी रहेगी और शायद मेरे अंदर बर्दाश्त की सख्त बाकी नहीं होगी। दोस्तों याद रखना, कर्म की इंतहा होती है लेकिन जुल्म की कभी इंतहा नहीं होती। कर्म की क्या इंतहा है? किसी 302 के मुलजिम को फांसी का हुक्म हो जाए, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि उसे माफ कर दे। 302 के मुजरिम को माफ कर दिया जाएगा और वो आजाद जिंदगी गुजारेगा। ये दुनिया की एक ऐसी रीत है कर्म की जिससे बड़ा कर्म कोई नहीं हो सकता। लेकिन जुल्म, एक उंगली काटकर फेंक दी जाए, दूसरी काटकर फेंक दी जाए, हाथ काटकर फेंक दिया जाए, तड़प तड़प कर मरने के लिए महीनों और बरसों मजबूर किया जाए, ऐसा ही कुछ तरीका हमारे साथ इख्तियार किया गया। और ये साबित करता है कि कर्म की इंतहा होती है लेकिन जुल्म की कभी इंतहा नहीं होती। जुल्म का कोई मयार नहीं। तो इस तारीख को हमारा सामने का मुकाबला है, आमने सामने। मेरा हक बनता है, मेरी 1 रात की उजरत होगी वोट। मैं अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि मेरी 1 रात की तकलीफ उजरत होगी 23 तारीख को तुम्हारा वोट। सिर्फ 1 रात की तकलीफ की उजरत। मुझे अपनी उजरत चाहिए, आपके खातिन को मजदूरी चाहिए, अपनी मेहनत की 1 रात की जुल्म की उजरत और मजदूरी चाहिए। 23 तारीख को आसिम राजा के लिए न कोई मां, न कोई बहन, न कोई बेटी, न कोई बुजुर्ग, न कोई जवान घर में नहीं रहेगा, चाहे सूरज 1.25 मेरे पर क्यों ना जाए, लेकिन वोट पड़ेगा। इनकलाब, इनकलाब, आसिम राजा, समाजवादी पार्टी, इनकलाब, इनकलाब।